हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमें मार्केट में लगातार करेक्शन देखने को मिला है। लास्ट 2 डेज़ में आप देखोगे तो मार्केट में हमें एक साइजेबल करेक्शन देखने को मिला है। यहाँ पर आप देखोगे तो निफ्टी में हमें 24,718 पॉइंट्स पे क्लोज होता हुआ देखने को मिला है और 170 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है। 0.68% की गिरावट देखने को मिली है। अगर आप यहाँ पर देखोगे लो क्या लगा था, तो डे लो तो हमें लगता हुआ देखने को मिला था 24,473 पॉइंट्स का जो लेवल था, ये हमें देखने को मिला था लो। और यहाँ से आप देखो तो कितनी अच्छी हमें रिकवरी होते हुए देखने को मिली। रिकवरी होकर जो मार्केट है वो 24,718 पॉइंट्स पर क्लोज होता हुआ देखने को मिला। तो अगर हम यहाँ से इस चार्ट से समझते हैं तो यहाँ से आप बेहतर समझ पाओगे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 24,473 का हमें करीब लो लगता हुआ यहाँ पर देखने को मिला था और वहाँ से हमें कितने पॉइंट्स की, लगभग 220 पॉइंट्स की हमें रिकवरी आते हुए देखने को मिली थी। और इससे पहले अगर आप देखोगे तो लगातार हमें जो मार्केट थी वो एक रेजिस्टेंस लेते हुए देखने को मिल रही थी। कहाँ पे 25,200 पॉइंट्स के करीब में। हालांकि जो मार्केट ने यहाँ पे 25,000 पॉइंट्स का जो लेवल है उसे सस्टेन तो किया, बट उस लेवल को सस्टेन किया, लेकिन जो ये ईरान इजराइल का जो वॉर हुआ उसके बाद से जो निफ्टी था उसमें हमें करेक्शन देखने को मिला। आपको दिख रही थी ये जो लेवल था ये हमें एक रेजिस्टेंस का जोन देखने को मिल रहा था। वहीं अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखो जो इसके एक दिन पहले, यानी कि अगर 12 तारीख की हम बात करते हैं, यानी कि थर्सडे की एक्सपायरी वाले दिन, तो उस दिन हमें एक्सपायरी का मूव भी देखने को मिला। और आप देखो तो उस दिन ओपन कितने पे हुआ, 25,164 पॉइंट्स के करीब ओपन हुआ। और आप उस दिन देखो हमें एक तगड़ा करेक्शन देखने को मिला। उसके बाद लगभग हमें जो निफ्टी है इसमें हमें लगभग 250 पॉइंट्स का यहाँ पर 250 पॉइंट्स का कट आता हुआ देखने को मिला। इसके हाई से हम अगर बात करें तो काफ़ी बड़ा हमें यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिला था निफ्टी में। उस दिन जो इम्पोर्टेंट लेवल था 25,000 पॉइंट्स का जो लेवल है वो निफ्टी ने उस दिन ब्रेक किया। तो जिस वजह से आप देखो तो उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिली। उसी दिन सेम डे ही 25,900 पॉइंट्स का जो लेवल था वो भी निफ्टी ने ब्रेक किया। एक साइकोलॉजिकल लेवल था 25,000 पॉइंट्स का जो लेवल था वो भी ब्रेक होता हुआ देखने को मिला। उसके बाद 24,900, उसके बाद 24,800। तो इसकी जो क्लोजिंग हुई निफ्टी की वो भी हमें 24,800 के नीचे बंद होता हुआ देखने को मिला। उसके बाद निफ्टी में हमें गैप डाउन ओपनिंग होते हुए देखने को मिली बिकॉज ऑफ ईरान इजराइल वॉर। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स के करीब है निफ्टी, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल क्या आता है, तो यहाँ पे आता है 24,400 पॉइंट्स का जो लेवल है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी के लिए। तो अगर ये ब्रेक होता है दोस्तों तो फिर निफ्टी कहीं ना कहीं हमें फिर 24,000 पॉइंट्स के करीब भी आते हुए देखने को मिल सकती है। अगर आप देखो तो बहुत बड़ा सा ये गैप हमें पेंडिंग छूटा हुआ देखने को मिल रहा था जब गैप अप हुआ था निफ्टी में। तो ये लेवल क्या आ रहा है ये भी हमें देखिए तो 24,000 के करीब ही आता हुआ देखने को मिल रहा है, 24,160 पॉइंट के करीब। यहाँ पर अगर 24,400 के नीचे आता है निफ्टी तो फिर कहीं ना कहीं ये गैप भी हमें फिल होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर पैनिक नहीं करना है, क्योंकि होता क्या है जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनका सबसे बड़ा वीकनेस ये होता है दोस्तों कि वो जब मार्केट जो है ऊपर जा रहा होता है, प्राइस ऊपर जा रहा होता है, तो वो एक्साइटेड होकर उस पॉइंट पर जो उस लेवल पर निफ्टी में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो होता क्या है, और जब मार्केट में हल्का सा पैनिक आता है, जैसे कि करंट में हमें ईरान और इजराइल का जो वॉर है वो देखने को मिल रहा है, इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स क्या होता है वो लॉस में भी अपनी पोजीशंस को कट कर देते हैं, यानी अपने जो लॉसेज हैं उसको बुक कर देते हैं। हमें कुछ समय पहले करेक्शन देखने को मिला, 24,000 तक भी गया निफ्टी, 23,968 पॉइंट तक भी गया। उसके बाद ऐसा नहीं है कि बड़ा नहीं, यहाँ पे देखिए 25,200 पॉइंट्स के करीब तक आया। तो ऐसा नहीं है, निफ्टी इसी तरीके से चलता है। जो स्टॉक मार्केट की चाल है वो ऐसे ही जाती है, कभी ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर फिर नीचे, फिर इसी तरीके से करके धीरे धीरे जो निफ्टी है वो ऊपर चलता है। तो इसमें आपको क्या है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है।